जय श्री राम दोस्तों। तो चलो आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जिससे आपकी आंखों से आंसू ना निकल जाए ना, तो यार मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर देना। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कहानी ना वन ऑफ द इमोशनल कहानी है जो आज तक मैंने आपको सुनाई है। राजस्थान में एक जगह है, गांव है, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा क्योंकि मैंने जहाँ जहाँ इस गांव के बारे में स्टोरी सुनी है उन्होंने भी गाँव को डिस्क्लोज नहीं किया है। कुछ लॉ के इश्यूज़ हैं या कुछ पॉलिटिक्स इशू हैं, आई डोंट नो। लेकिन वहाँ पर ना एक प्रथा है, पुरानी प्रथा चलती आ रही है कि जब एक लड़की की शादी होती है ना, एक तो वहाँ पर आपको पता ही है कि 15-16 साल में, 13-14 साल में आम है वहाँ पर लड़कियों की शादी होना। तो वहाँ पर जब एक लड़की की शादी होती है और वो अपने ससुराल जाती है ना, तो एक रिचुअल्स जो रीत होती है ना उसको वो फॉलो करते हैं। वो क्या होती है कि शादी के बाद ना जो पहला दिन, उसकी सुहागरात का पहला दिन होता है ना, उस दिन उसके ससुर जी उसके पास आते हैं। नेक्स्ट डे उसके ब्रदर इन लॉ, जो आप जेठ कह लो या आप देवर कह लो, वो आते हैं। और तीसरा दिन उसके हस्बैंड आते हैं उसके पास। और आप मानोगे नहीं कि इससे ज़्यादा बड़ी चीज़ जो है ना वो ये है कि जब वो प्रेग्नेंट होती है ना, पहली बारी आफ्टर शादी, वो पहले बार जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उसका जो बच्चा होता है ना उसे गिरा दिया जाता है। मतलब ये वहाँ की रीत है कि वो बच्चा होगा, वो बच्चा गिराया जाएगा, चाहे वो जन्म से पहले हो चाहे वो जन्म के बाद हो। मतलब आप सोचो कि हम जो मेट्रो सिटीज़ वाले हैं ना यार, मतलब हम एक वेस्टर्न लाइफस्टाइल को ना ऑलमोस्ट अडॉप्ट कर चुके हैं। मतलब हम एआई को यूज़ कर रहे हैं, चैट जीपीटी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब अब हमारी डे टू डे लाइफ में आ चुकी है। और कुछ टाइम में हमारे पास 6G भी आ जाएगा। और सोचो कि इंडिया में ही कोई ऐसी जगह भी है जहाँ पर ये इस तरीके की चीज़ें चलती है। उन लड़कियों के बारे में, उन औरतों के बारे में सोचो यार, जिन्होंने इस चीज़ को फॉलो किया होगा या जिन्होंने जो इस चीज़ को फॉलो करेगी, उनके सेंटिमेंट्स पे, उनकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और अगर आप सिक्के का दूसरा पहलू देखो ना, तो अगर एक फैमिली में ये चीज़ फॉलो हुई है, बच्चा तो, बेटी तो उनके घर में भी होगी, जब वो अपने ससुराल में जाकर ये चीज़ फॉलो करेगी तो क्या उनके माँ बाप, भाई, बड़े भाई, छोटे भाई, वो चीज़, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे कि हमारी बेटी के साथ, हमारी बहन के साथ ये चीज़ हो जाए? क्योंकि हमने भी तो ये चीज़ करी है ना समाओ। ये चीज़ किसी ना किसी के साथ तो हमने भी, चाहे वो छोटे भाई की वाइफ हो या जो भी हो, उनके साथ भी तो ये चीज़ हुई है ना उनके घर में। तो उनके घर की जो बेटियां होगी उनके साथ भी, अगर उस गांव में ही उनकी शादी हुई तो वो उनके साथ भी ये चीज़ होगी। तो क्या आपका दिल मान जाएगा कि यार, मतलब किसी ना किसी को तो पहल करनी पड़ेगी ना यार इस चीज़ के लिए। और आप ये चीज़ कर रहे हो और उसके बाद आपको पता है कि इसका फ्यूचर भी क्या होना है, तो फिर कोई बेटी तो वहाँ मांगेगा ही नहीं भगवान से कि यार मेरे घर में बेटी हो। क्योंकि ऐसी चीज़ एक बाप या एक भाई के ऊपर जब ये चीज़ें आती है तो फिर वो रीतें और वो सब चीज़ें तो ख़त्म हो जाती है ना, वो तो फिर दिल से ही सोचता है। तो आप अपनी भी राय मुझे दो कि क्या ये चीज़ें सही है, और क्या वहाँ पर पुलिस और पॉलिटिक्स और लॉ, मतलब इन चीज़ों के को ये चीज़ें नहीं पता होगी क्या? उनको भी बिल्कुल पता होगी। तो क्या वो लोग इस चीज़ पे एक्शन ले रहे हैं? सोचो और मुझे रिप्लाई करो। चलो, जय माता दी।